a new vlog. Very simple steps to keep healthy physically and mentally in this time, modern time. इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो भी है, कोशिश कीजिएगा जितना ज़रूरत है बस उतना तक, और बाकी टाइम में हम लोगों को इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से दूर ही रहना है. द रेज विच आर कमिंग फ्रॉम द इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, इट कैन बी एनीथिंग, लाइक कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से कान के अंदर ईयरफोन देकर गाना सुनना कंटिन्यूअसली इन लाउड म्यूजिक, कंटिन्यूअसली कान में ईयरफोन रखना, वेरी डेंजरस. शुरू में समझ में नहीं आएगा, लेकिन कुछ साल बाद मेरे साथ ये हुआ है. तो आई थॉट आई शुड शेयर टू एवरीवन. जब हम स्कूल में थे, 9 में पढ़ते थे, 9 से 12 तक स्कूल में जाते थे, लाइक ट्रेन से बस से हम स्कूल जाते थे, तो कान में हमेशा ईयरफोन रहता था. लाउड लाउड म्यूजिक, लाइक इन क्लास 9, दिस वाज माय, sorry to say, but forgive me all my viewers, but I was like this, like कान में हमेशा हेडफोन रहता था, लाउड म्यूजिक, एंड एवरी टाइम इन ट्यूशन, इन स्कूल में हम जाते थे, लाइक ऐसा होता था कि हम स्कूल जाते थे ट्रेन से या बस से, 2-3 स्टेशन बाद था. तो ऐसे करके 4-5 साल ऐसा हुआ. फिर अभी भी मेरा कान में थोड़ा प्रॉब्लम है, जैसा कि हम कभी कभी थोड़ा कम सुनते हैं, थोड़ा बहुत कम सुनते हैं कभी कभी, और इसमें ना ब्रेन में प्रॉब्लम होता है, ब्रेन में प्रॉब्लम होता है. मेरा ब्रेन में ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन कान में मेरा प्रॉब्लम हो गया है. ठीक है, तो उसका जो रेज है वो रेज बहुत हार्मफुल है. ठीक है, तो प्लीज़, it's my handful request to all my viewers to avoid totally using of earphone in ear. It's very dangerous, it's very bad. मेरा कान कान का जो पावर है वो बहुत कम हो गया है अभी तक, और ये ब्रेन के लिए भी बहुत ख़राब है. 24 आवर्स लैपटॉप में रहना, फिर डेस्कटॉप के सामने रहना. सी, ये बात सही है कि बहुत सारा ऑफिस में, बहुत सारा जगह में विदाउट लैपटॉप डेस्कटॉप काम बिल्कुल बिल्कुल नहीं होता. ये बात सही है. जैसा बहुत सारा कॉल सेंटर से, मैंने कॉल सेंटर में भी काम किए थे आफ्टर पासिंग 12, लेकिन मैंने किए थे. तो कुछ कुछ जॉब में इंसान का तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये सच है कि कंटिन्यूअसली बहुत साल काम करने के बाद हेडेक, सर में प्रॉब्लम, कान में प्रॉब्लम, आँख में प्रॉब्लम, स्किन में प्रॉब्लम, फिर फिर कंटिन्यूअसली बैठ के कंप्यूटर के सामने काम करते करते स्पाइनल कॉर्ड में प्रॉब्लम, ये हो जाता है. तो आई फील पर्सनली कि जितना टाइम चाहिए बस उतना टाइम तक काम ठीक है, लेकिन हम लोगों को थोड़ा डेली एक्सरसाइज, डेली प्राणायाम, डेली योगा, taking of good healthy foods, avoiding alcohols, avoiding cigarettes, we should do this, because we are running in a modern life, we are running in modern time, and it's okay. We have to be very fast, we have to run after success, we have to uh, do many things in our life, we have to do work, and in modern time every work is depending on electronic gadgets, calculator, computer, mobiles and laptops and everything. It's okay, it's okay. We have to do all these things, like we have to run our life, we have to depend on gadgets and everything, but we also have to be healthy. मॉडर्न टाइम सही है, सब कुछ सही है, ठीक है, लेकिन हेल्दी भी तो रहना है. तो डेली एक्सरसाइज, प्राणायाम, योगा, जितना भी पॉसिबल है उतना ही. फिर टेकिंग ऑफ गुड हेल्दी फूड्स, गुड हेल्दी फूड्स, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज सटीक, ठीक समय में खा लेना. ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर ठीक टाइम में खाना, लेट में बिल्कुल 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 नहीं. फॉर ऑल पीपल, for children, for adults, for all kinds of people,
वी शुड टेक फूड्स इन प्रॉपर टाइम। ओके, देखिए मेरा एक फीलिंग्स है, मैंने अपने रिलेटिव्स में भी देखा है, यंग एज में जो वेज वो लोग बिल्कुल नहीं खाया है। मतलब ऐसा कुछ इंसान होता है जो वेज बिल्कुल नहीं खाते, सिर्फ नॉन वेज खाते हैं पूरा वीक में। वो वेज बिल्कुल नहीं खाते, सिर्फ मछली, फिर मांस, मीट, और सिर्फ नॉन वेज खाते हैं। गलत नहीं है, ठीक, लेकिन ये देखा गया है, ऑब्जर्व किया गया है, अगर कोई इंसान अपने पूरा यंग एज में, एडल्टहुड में, यंग एज में कंटिन्यूअसली नॉनवेज खाया है, बिल्कुल नहीं वेज खाया है, बहुत कम प्रोपोर्शन में वेज खाया है, ज़्यादा डिपेंडेंट हुआ है मसाला और नॉनवेज में, मिडिल एज में जाके या ओल्ड एज में जाके एक्स्ट्रा कुछ प्रॉब्लम्स लाइक मोर शुगर, मोर कोलेस्ट्रॉल, मतलब शुगर का तो होगा ही। मतलब देखिए, ओल्ड एज में जाके, मिडिल एज में जाके प्रॉब्लम्स फिजिकली तो आता है, लेकिन कंटिन्यूअसली ज़्यादा मसाला और नॉनवेज खाने के बाद एक बहुत सारा प्रॉब्लम्स आता है। मैंने अपने रिलेटिव्स के अंदर भी देखा है थोड़ा। तो वी शुड डिपेंड ऑन बोथ वेज एंड नॉन वेज। मतलब हम लोगों को ऐसा हैबिट कर लेना है कि हम वेज भी खाएंगे, नॉन वेज भी खाएंगे, ऐसा करके, ठीक है। जैसे हम देखिए, माई इम्यूनिटी सिस्टम इज एक्चुअली वीक। जब हम छोटे से तब तक आज भी वीक, इट इज एक्चुअली वीक, ठीक है। तो हम सब कुछ खाते हैं, सब कुछ खाते हैं। छोटे से मछली हम नहीं खाते, छोटे से मछली हम नहीं खाते। एक प्रॉब्लम हुआ था, थोड़ा याद है, तो मछली में थोड़ा प्रॉब्लम है, मतलब उस मछली का जो स्मेल है हम नहीं ले पाते, लेकिन चिकन खाते हैं, मटन बहुत कम। अब आप बोलेंगे कि देखिए, माँ वैष्णो देवी का तो हम पूजा करते हैं, दैट्स वेरी ट्रू, बट मंगलवार और शनिवार को पूरा वेज खाते हैं। मंगलवार का तो माँ अम्बे, माँ वैष्णो देवी का ही दिन है, तो ये दोनों दिन हम पूरा वेज खाते हैं, और बाकी दिन में नॉर्मल खाते हैं, लेकिन संडे को हम चिकन खाते हैं। देखिए, बात यह है कि अगर ऐसा होगा लाइफ में कि मैं पूरा वेज में चला जाऊँ, चिकन भी मत ना खाऊं, अगर ये होगा तो होगा, लेकिन आई थिंक दैट फॉर माई बॉडी, फॉर माई इम्यूनिटी सिस्टम, 2 दिन तो हम पाल रहे हैं, और हम बहुत निष्ठा से हम पालते हैं, मंगलवार को और शनिवार को, लेकिन बाकी जो दिन है तो संडे को हम चिकन खाते हैं। तो ये इट्स माई ओन फीलिंग्स दैट वी ऑलवेज हैव टू, इट्स नॉट माई ओन फीलिंग्स, इट्स साइंटिफिक, लाइक साइंस को और स्पिरिचुअलिज्म को, दोनों को एक साथ करके हम लोगों को आगे बढ़ना है। सी, we should keep our body healthy, we should keep our body first healthy and safe, then we should do uh, everything, including puja, including fasting, and I prefer देखिए, मेरा ये खुद का फीलिंग्स है, भगवान बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि कोई भक्त फास्ट करके वो बेहोश हो जाए, या फिर अपने फास्टिंग का जो प्रोसेस है वो मेंटेन करके, फॉलो करके, कुछ ना खा के मेरा पूजा करे, बिल्कुल नहीं। जो लोगों का बहुत सारा प्रॉब्लम्स है, लाइक गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम है, गैस का प्रॉब्लम है, जैसे मेरा भी एक प्रॉब्लम है। मेरा गॉल स्टोन ऑपरेशन हुआ था 3 साल पहले, पेट में पत्थर है, पत्थर का ऑपरेशन हुआ था, मेरा बहुत हालत ख़राब हो गया था, मेरा पैंक्रेटिस हो गया था, मतलब गॉल स्टोन पैंक्रेटिस हुआ था। 3 साल मैंने सफ़र किया, फिर मेरा ऑपरेशन हुआ। डॉक्टर को समझ में नहीं आ रहा था, एंड आई वाज ऑलमोस्ट डेड, लाइक पहला बार जो हुआ तब डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिए थे कि उसको बचा नहीं पाएंगे, क्योंकि उसका पैंक्रेटिस हुआ है और गॉल ब्लैडर वो छेद हो गया है, और गॉल ब्लैडर में जो जूस रहते हैं वो पॉइजन की तरह फैल रहा है। मेरा कंडीशन बहुत हालत ख़राब हो रहा था, मेरा पैंक्रेटिस हुआ था, गॉल स्टोन पैंक्रेटिस। फिर 3 साल बाद, 2 साल मैंने सफ़र किया, थर्ड टाइम जब मेरा अटैक किया, तब मेरा गॉल स्टोन जो जो पत्थर है, तो पत्थर को ऑपरेशन करके निकल दिया। अभी पूरा हम सेफ है, ठीक है। लेकिन ऐसा पेट का प्रॉब्लम जिस जिस लोगों का होगा, गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम, पेट का प्रॉब्लम जो भी होगा, सी, फास्ट मत कीजिए,
चाय बिस्किट या फिर फ्रूट जूस या फिर फल, ऐसा खा के आप पूजा दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। पीपल हु कैन फास्ट दे डू दैट, बट आई ऑलवेज प्रीफर, आज के ज़माने में दिन में प्लीज़ डोंट डू फास्टिंग, प्लीज़ डोंट डू फास्टिंग फॉर ऑल पीपल। आप फ्रूट जूस पी लीजिए, आप चाय बिस्कुट पी लीजिए, या फिर आप फल कुछ खाइए। You know, we have to keep our body healthy first, then we have to do everything. If your body is not stable, you cannot concentrate on your mind, you cannot uh, put your mind in concentration in puja. Like पूजा में तो कंसंट्रेशन का ज़रूरत है। लाइक ध्यान करना कर हम लोग ध्यान करते हैं, हम लोग ईश्वर के नाम लेते हैं, ईश्वर को बुलाते हैं। लाइक ऐसा करके सिर्फ नहीं, पूजा करने के वक्त बैठते हैं, भगवान के पास बैठते हैं बहुत टाइम तक। यू नो, वी आर गिविंग टाइम टू गॉड, we are giving actually time to God, for us, to prove that we really believe them, we really love them, we want to give more time to them. So किसी भी चीज़ को टाइम देने के लिए, कुछ काम करने के लिए, वी हैव टू फर्स्ट बी मेडिकली फिट फिजिकली। सो आई प्रीफर पर्सनली टू अवॉइड फास्टिंग, फ्रूट जूस जैसे मैंने बोला, आप ऐसे फॉलो करके कीजिए। घूमने जाइए, नेचर को अपने अंदर लीजिए, टेक द इनटेक नेचर, नेचर का जो भी एलिमेंट्स है, जो भी पॉजिटिव एलिमेंट्स है, ठीक है, एयर, फिर यू आर गोइंग एंड विजिटिंग टू नेचर, लाइक यू नो, इन ऑन माउंटेन्स नियर बाय सी, यू आर गोइंग एंड विजिटिंग एंड व्यूइंग सम गुड सीनरीज, लाइक यू नो, माउंटेन्स में बहुत सारा अच्छे अच्छे जगह है, बहुत सारा सुंदर सुंदर समुद्र है जहाँ आप घूमने जाते हैं हम लोग, जहाँ हम जाके एक्सप्लोर करते हैं नेचर को। इट्स नेसेसरी, वी आँखों के लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द आईज ऑल्सो। अच्छे कोई पिक्चर को, सिनेरियो को देखना, अच्छा फील करना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर आईज ऑल्सो। शरीर में हर पार्ट्स को पॉजिटिव करना, हर पार्ट्स में पॉजिटिव ऊर्जा लेना, सिर्फ पूजा पाठ से है तो ठीक है, पूजा पाठ से भी और दुनिया से भी। अच्छे सिनारी को देखना, अच्छे जगह घूमने जाना, अच्छे लोगों के बीच में रहना, पॉजिटिव लोगों के बीच में रहना, पॉजिटिव बातें सुनना, पॉजिटिव बातें करना, इंस्पायर करना, इन्फ्लुएंस करना, इनकरेज करना। किसी इंसान को अगर आप डिप्रेस्ड देखते हैं, उसको उठा लेना, डिप्रेशन को हटा के उसको हेल्प करना उठने के लिए, इन अ पॉजिटिव वे। लाइक यू नो, आई जस्ट वांट टू से दैट दुनिया में जो भी पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग ऊर्जा का जो चीज़ है, जैसे कि अच्छा घूमने का जगह, वहाँ जाके आप अच्छा सिनेरियोज को देख पाओगे, वाइल्ड एनिमल्स को देख पाओगे, नेचर को ले पाओगे, ठंडा सांस ले पाओगे। ओके, सो नेचर में ही तो भगवान है, नेचर इज एक्चुअली गॉड, वेरियस फॉर्म्स ऑफ गॉड्स, यू नो। तो these things are very important. तो these are very important, and we should always take all these things from nature. और यू नो, आज के ज़माने में, जैसे हम जब छोटे थे, आई डोंट नो यू विल बिलीव और नॉट, क्लास नर्सरी से नहीं, क्लास 1 से क्लास 5-6 तक मम्मी जो फील्ड है वहाँ हम क्रिकेट खेलते थे, फुटबॉल खेलते थे, वहाँ जाते थे, फिर मतलब बोलते थे आ जाओ आ जाओ, और हम नहीं आते। लाइक यू नो, माई टीचर वॉज सिटिंग इन माई हाउस वेटिंग फॉर मी, एंड आई वॉज नॉट विलिंग टू कम। लाइक यू नो, ऐसा होता था, बहुत पिटाई पड़ा। लाइक यू नो, आई वॉज लाइक आई वॉज डिफरेंट, लाइक यू नो, पीपल डू नॉट बिलीव दैट। हम एक्चुअली बहुत शांत थे छोटे से ही, लेकिन 6 तक, क्लास 1 से 6 तक खेलने, मतलब आई वॉज नॉट ईटिंग फूड प्रॉपरली, आई वॉज नॉट, लाइक यू नो, सिर्फ खेलना है, मुझे सिर्फ खेलना है, सिर्फ खेलना है, ऐसा थे हम। राइट नाउ आई बिलीव एंड आई अंडरस्टैंड राइट नाउ हाउ मच इट वॉज इम्पॉर्टेंट देन। आजकल के ज़माने के बच्चे लोग
पता नहीं है, शायद उतना उन लोगों के लाइफ में, या नेचर ऐसे तरीके से, या फिर अ, बचपन में जैसे हम खेलते थे, हम घूमते थे, हम हमारा लाइफ अलग था। ऐसा अभी आजकल के ज़माने में बच्चे को मिलता है, मुझे पता नहीं है, शायद उतना नहीं मिलता है। ठीक है, तो हम लोग तो क्रिकेट खेलते थे, फुटबॉल खेलते थे, फिर मैच होता था, फिर मतलब वी वर आवर फ्रेंड सर्कल वाज़ डिफरेंट, लाइक पिकनिक होता था, फिर हम घूमने जाते, कहाँ भूतिया जगह है, ग्रुप करके चले गए। फिर हम पिकनिक करते थे, फिर बहुत गाना, मतलब एक अलग-अलग ऑरा था। आजकल के ज़माना चेंज हो गया है, ये तो नॉर्मल बात है। तो बच्चे लोग जो भी है, अ, वो भी पूरा चेंज हो गया है, और शायद उन लोग आजकल के ज़माने के बच्चे को ऐसा, मतलब हम लोगों को जैसा फीलिंग्स हुआ, जैसे हम लोग को एक्सपीरियंस हुआ था, वैसे बिल्कुल नहीं मिलता उन लोगों को। तो आई थिंक नॉट, आई बिलीव एंड आई स्ट्रांगली बिलीव आजकल के बच्चे को भी अ, खेलना कूदना, फिर अच्छे फ्रेंड्स बनाना, फिर ये ज़रूरत है, इट्स नेसेसरी। हमेशा मोबाइल के अंदर गेम में रहना, घर में बैठ के बड़े लोगों को बात सुनना, फिर कंटिन्यूअसली वॉचिंग टीवी, नॉट विलिंग टू गो आउटसाइड ऑफ द हाउस, खूब ये हैबिट्स को हटाना है। मैंने बहुत सारा घर में देखा है, प्लीज़ डोंट माइंड इन अ डिफरेंट वे। बच्चे लोग जो है, छोटे से ही घर में जो बड़े लोग हैं, वो लोग जो डिस्कस कर रहे हैं, वो लोग जो बातें करता है हर दिन, हमेशा, मतलब पूरा दिन में, उन लोगों के बीच में बैठ बैठ के वो लोग सुनते हैं। वहाँ से हटते नहीं है, और ये हैबिट है, और घर वाले कुछ बोलते नहीं है। आई एम नॉट ब्लेमिंग एनीवन, आई जस्ट वांट टू टेल दैट ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, बाहर जाना है, बाहर का ऑरा एटमॉस्फेयर को समझना है, अच्छे फ्रेंड्स करना है, छोटे से कुछ हॉबीज में रहना है। हॉबीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो, दीज आर हॉबीज, बट देखिए, मैं राइट नाउ, मेरा एज तो मैंने बोला 31, 3 साल से मैं गाना सीख रहा हूँ, और 6-7 महीने से हम पेंटिंग सीख रहे हैं। छोटे जब थे तब टाइम नहीं मिला था, पढ़ाई का प्रेशर था, तो अभी हो रहा है। सीखने का कोई उम्र नहीं है, थोड़ा थोड़ा करके हमको आता है, थोड़ा थोड़ा करके हमको गाना, थोड़ा थोड़ा करके हमको पेंटिंग आता है। तो आई बिलीव दैट एक्चुअली आई वांट टू कंटिन्यू दिस थिंग, बिकॉज these are hobbies, but we should not think this as only hobby. Painting, I'm not talking about playing, I'm talking about painting, dancing, singing, और भी कुछ आर्ट फॉर्म्स है जो लोग हम हॉबीज की, जो जो हॉबीज की कैटेगरीज में पड़ता है, छोटे उम्र से ही बच्चे लोगों को देना है। देने के बाद कुछ साल बाद, कुछ महीने बाद, पेरेंट्स को पता चलेगा कि किस में इंटरेस्ट है। इट्स माई हैंडफुल रिक्वेस्ट टू यू, पढ़ाई के दुहाई दे के कि पढ़ाई का प्रेशर हो रहा है, क्लास बढ़ रहा है, फिर एग्ज़ाम चल रहा है, थोड़ा रहने दो हॉबीज़ इतना तक, प्लीज़ पेरेंट्स डू नॉट डू दिस। ठीक है, बोर्ड एग्ज़ाम है, 1 साल रुक दिया, पढ़ाई बहुत सारा, बहुत बहुत कुछ है, हाँ, और हॉबीज़ नहीं, ऐसा नहीं होता है कि हॉबीज़ ऐसा है, ड्राइंग, पेंटिंग, डांसिंग, या जो भी हॉबीज़ है, वो उतना उतना प्रॉब्लमेटिक नहीं है। ठीक है, उतना प्रॉब्लमेटिक नहीं है, और उतना, मतलब बच्चे लोग, स्टूडेंट लोग हॉबी को आगे नहीं बढ़ पाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दे शुड बी इन द हॉबीज़। ये हॉबीज़ जो छोटे से या कई भी किसी उम्र से वो सीखेगा, जिसमें उसको इंटरेस्ट आएगा, दिस विल बी वेरी हेल्पफुल इन देयर लाइफ, बिलीव मी, एट एवरी एज। हॉबीज़ को कंटिन्यू करने से एक करियर होगा, लाइफ को आगे बढ़ पाएगा, हॉबीज़ के माध्यम से बहुत सारा कुछ जान पाएगा वो लोग, बहुत सारा नया नया चीज़ जान पाएगा, नया नया जगह घूमने जाएगा, नया नया इंसान से मुलाकात होगा, बाद में इन फ्यूचर को हॉबीज़ को करियर भी बना सकते हैं वो लोग। और हॉबीज़ जो है, हॉबीज़ जिसको बोलते हैं, एक्चुअली दीज आर नॉट हॉबीज़ ओनली, दीज आर अ डिफरेंट फील्ड। डांसिंग, सिंगिंग, पेंटिंग, कोई भी आर्ट फॉर्म से, इवन प्लेइंग ऑल्सो, कोई भी आर्ट फॉर्म
प्लेइंग इज नॉट आर्ट फॉर्म, बट डांसिंग, सिंगिंग, पेंटिंग या और भी जो आर्ट्स फॉर्म है, ये सभी आर्ट्स फॉर्म माइंड को रिलैक्स करते हैं, मन का शांति देता है और मन बहुत खुश और अच्छा रहता है. प्लीज डोंट, वी शुड नॉट थिंक एवरीथिंग इन ए कॉम्पिटिटिव वे. हॉबीज में आ गए, हॉबीज में ही हमको फर्स्ट होना है. ड्राइंग सीख रहा है, डांसिंग सीख रहा है, पेंटिंग सीख रहा है या फिर गाना सीख रहा है, इसमें भी हमको फास्ट होना है, इसमें भी हमको एकदम टॉप करना है. ऐसा बिल्कुल नहीं, प्लीज प्लीज. पढ़ाई में भी नहीं और हॉबीज में भी नहीं. ठीक है, तो वी हैव टू एंजॉय एवरीथिंग. पढ़ाई और हॉबीज सबको एंजॉय करना है. मेन टारगेट इज कंटिन्यूएशन रखना लाइफ में, कंटिन्यूएशन रखना लाइफ में. सो ठीक टाइम में सब कुछ कर लेना, खाना, नहाना, सोना, स्पेशली सोना और उठना. सो दीज आर very very important things we should follow in modern times to lead a very safe, secured and healthy and good life. So आज के दिन तक, आज के लिए इतना तक. इसके बारे में, हॉबीज़ के बारे में और भी हम कुछ शेयर करेंगे दूसरा व्लॉग में. ओके, सो जय माँ वैष्णवी, जय माँ काली. एंड आई प्रे टू ऑल गॉड्स एंड आई प्रे टू माँ वैष्णवी, आई प्रे टू महादेव कि हर इंसान का लाइफ जन्म से एंड तक बहुत अच्छे तरीके से गुजरे. और आई प्रे टू गॉड, आई प्रे टू माँ वैष्णवी कि हर इंसान को ये समझ में आ पाए, कि सब कुछ समझ में आ पाए कि इन मॉडर्न टाइम हाउ वी शुड लीड अ वेरी सेफ, हेल्दी, गुड, पॉजिटिव लाइफ, कीपिंग ourselves away from the electronic gadgets, keeping ourselves away from depression, frustration, tensions and worries. How to keep ourselves away from all these negative things? Electronic gadgets are very harmful. Please, it's my request to all my viewers, अपने बच्चे लोगों को, अपने को भी जितना हो सके गैजेट से दूर रखें. जितना चाहिए बस उतना तक. Thank you. I hope my videos are always useful and will be useful to all people. Thank you.